नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मे प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित्य शुद्ध हूँ रूपी नहीं, ये अन्य सब परिद्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। आज का हमारा जो विषय है आत्मा और परमात्मा, ये योगसार नामक ग्रंथ से इस विषय को स्पष्टतया इसका वाचन किया गया है। हमारे में जो आत्मा है और जो मंदिर में विराजमान जो जिनेंद्र भगवान है, वे जो परमात्मा हैं तो वे भी आत्मा ही। तो हमारी और उनकी आत्मा में क्या अंतर है? हम भी आत्मा है और वे भी आत्मा है, लेकिन हम दुखी हैं और वे सुखी हैं, ऐसा कैसे? तो हम आत्मा से परमात्मा अनंत सुख, जैसे अनंत सुखी वे हैं, तो हम उन जैसा कैसे बन सकते हैं? तो हम स्वयं आत्मा हैं और जब तक हम अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक हम अनंत सुखी मतलब जो परमात्मा है उन जैसा नहीं बन सकेंगे। तो हमें अभी अपना स्वरूप नहीं पता है कि हमें सुखी होने के लिए क्या करना है और क्या मार्ग है सुखी होने का। पहले हमें स्वयं को पहचानना होगा कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या स्वरूप है। हमें अपने स्वरूप को पहचान कर हम अभी अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहे और इस संसार में सुख मानकर दुखी हो रहे हैं। जो परमात्मा है अर्थात जो सुखी आत्मा है, वे कहाँ हैं? मोक्ष में है। और अब हमें भी जब मोक्ष जाना है, हमें भी सुखी होना है, तो हमें उसके लिए मोक्ष जाना होगा। तो मोक्ष जाने का क्या मार्ग है? मोक्ष जाने का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 मार्ग हैं मोक्ष जाने के। जैसा कि तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र में लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, कि मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मार्ग है मोक्ष जाने का। तो मैं आत्मा हूँ, इस बात की जो स्वीकृति करना, ये सम्यक दर्शन है। और निश्चय और व्यवहार से आत्मा समझी जाती है। समझ में आना, यह श्रद्धा है। और उस समझ का ज्ञान करना ही सम्यक ज्ञान है। और फिर जब उस समझ में जब हम लीन हो जाएंगे, तो उससे सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी और उसी से हम मोक्ष जा सकेंगे। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि आत्मा क्या है। हम अगर बाहर अन्य मतों में अगर किसी से पूछें कि आत्मा क्या है, तो वे डर जाते हैं, कहते हैं कि ये क्या शुभ बातें कर रहे हो। मतलब वे आत्मा का नाम सुनकर ही डर जाते हैं और कहते हैं कि जो रात में भटकती है उसे आत्मा कहते हैं। और जो रात में भटकती है उसे आत्मा कहते हैं। और जो वे आत्मा को ऐसा क्यों मानते हैं? उनकी ये जो मान्यता है वह गलत मान्यता है। वास्तव में अपनी आत्मा ऐसी नहीं है। तो अपनी आत्मा कैसी है? तो निज शुद्ध स्वरूप अपनी आत्मा है। निज अर्थात अपनी, शुद्ध मतलब पवित्र और स्वरूप मतलब उस रूप। तो अपनी आत्मा शुद्ध स्वरूप है। तो जिस तत्व का जो स्वभाव है ज्ञान और आनंद, वही आत्मा है। जिसमें ज्ञान, दर्शन, आनंद, चेतना आदि पाया जाए, वे ही आत्मा है। आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान और आनंद है। जैसे कि
नींबू होता है उसका स्वभाव क्या है, खट्टापन। जिस प्रकार हम नींबू से उसका स्वभाव मतलब उसका खट्टापन अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम आत्मा में से ज्ञान और आनंद अलग नहीं कर सकते। जिस प्रकार नींबू के हर एक प्रदेश में, हर एक कण में उसका खट्टापन है, उसी प्रकार आत्मा के हर एक प्रदेश में ज्ञान और आनंद पाया जाता है। फिर आत्मा किसे कहते हैं, तो आत्मा ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं, जिसका स्वभाव जानना है। और हम आत्मा है जो मंदिर में विराजमान भगवान हैं, परमात्मा है, वे हमें उनका जो अनंत सुखी हैं, हम भी परमात्मा हम आत्मा से परमात्मा कैसे बन सकते हैं, तो जब हम वस्तु के वास्तविक स्वभाव को समझेंगे, उसके मर्म को समझेंगे, तभी हम आत्मा से परमात्मा बन सकेंगे। आत्मा 3 भागों में बांटा गया है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। क्या आत्मा 3 प्रकार की है? नहीं, आत्मा की जो अवस्थाएं हैं वे 3 प्रकार की हैं। जैसे कि हम सभी स्कूल जाते हैं, तो हम क्या हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हमसे ऊपर कौन है, हमारे टीचर्स हैं, और उसके बाद प्रिंसिपल। तो वैसे ही पहले बहिरात्मा, फिर अंतरात्मा और फिर परमात्मा, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो हमें उनके जैसा बनना है, परमात्मा जैसा। तो अब हम ये जानेंगे कि बहिरात्मा किसे कहते हैं। तो जो शरीर में ही अपनापन मानते हैं और राग द्वेष आदि परिणाम करते हैं, या जो हर चीज़ में कर्तृत्व का भाव रखते हैं, वे ही बहिरात्मा, यानी कि जो मिथ्यादृष्टि जीव है वही बहिरात्मा है। और यह जीव अनादि से इस संसार में भटक रहा है, दुखी हो रहा है, क्योंकि वह जीव को वह शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश में अपना नाश मान रहा है। और इस शरीर को अगर कुछ होता है, मतलब अगर ज़रा सी भी चोट लग जाती है, तो हम मतलब दुख हमें होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हमने शरीर को अपना मान रखा है, और इसी मिथ्या मानता के कारण ये संसार में अनादिकाल से भटक रहा है। और अंतरात्मा किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति शरीर और आत्मा को भिन्न मानता है ना, और किसी भी चीज़ में कर्तृत्व का भाव नहीं रखता, और जो ऐसा ही जो अंतरात्मा वाला जीव है वह समयदृष्टि जीव होता है, जो अपनी आत्मा में ही अपनापन मानता है और उसमें ही आत्मा उसके सिवा उसे और कुछ नहीं सुहाता, वह जीव ही अंतरात्मा है। अंतरात्मा 3 प्रकार की होती हैं, मध्यम अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा क्या है? तो जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के जो परिग्रह हैं उनसे रहित है, एवं जो 12वें गुणस्थानवर्ती जीव हैं, जो शुद्धोपयोग रूपी दशा में हैं, और जिनकी कषाय अति मंद है, मतलब बहुत कम है जिनकी कषाय, ऐसे जो मुनिराज हैं वे उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। और जघन्य अंतरात्मा किसे कहते हैं? तो जो अविरति अर्थात जो व्रत आदि से रहित होते हैं, ऐसे जीव जो 4थे गुणस्थानवर्ती होते हैं, वे जघन्य अंतरात्मा कहलाते हैं। और मध्यम अंतरात्मा जो इन दोनों के मध्य देशवर्ती श्रावक और वे मुनिराज जो 5वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थानवर्ती होते हैं, वे मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि परमात्मा किसे कहते हैं। तो क्या परमात्मा वे हैं जो अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं और है ना स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, और जो मतलब धन वगैरह अपने पास रखते हैं, क्या वे परमात्मा हैं? अगर वे परमात्मा है, परमात्मा किसे कहते हैं? जो उत्कृष्ट आत्मा है, जिसे किसी से भय नहीं है। तो और अपने भगवान को देखो, वो किसी भी चीज़ का कुछ धारण नहीं करते, वो अपनी आत्मा में लीन है। अगर अपनी आत्मा में सुख नहीं होता तो क्या वे
ऐसे अपने एक स्थान पे हाथ धर के बैठे होते नहीं। अपनी आत्मा में सुख है तभी वे अपने आत्मा में लीन हैं। और अगर इन सब पर वस्तुओं में अगर सुख होता तो क्या मतलब जो अपने भगवान हैं वे ऐसे मतलब वे अपनी आत्मा में लीन नहीं होते और हमें सुख की प्राप्ति कैसे होगी। तो हमें अब सुख प्राप्त करना है। हम क्या कर रहे हैं कि हम बाहर में सुख मान रहे हैं, इस संसार में सुख मान रहे हैं जहाँ पर सुख नहीं है। जैसे कि एक हिरण होता है तो वो है ना कस्तूरी की खुशबू के लिए पूरे जंगल में भागता रहता है, लेकिन वो भागता भागता थक जाता है और मर जाता है। उसको इस बात का नहीं पता कि वो जो कस्तूरी की जो खुशबू है वो उसी के पास से आ रही है। वो उस खुशबू को पूरे जंगल में ढूंढता है। उसी प्रकार हम भी इस जो सुख है उसको पूरे संसार में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह सुख संसार में नहीं है, अपने अंदर ही है। तो जब हम अपने स्वभाव में जाएंगे, अपने स्वभाव को अपने स्वरूप को पहचानेंगे, इस बात का श्रद्धान कर लेंगे कि इस संसार में सुख नहीं है और सुख अपनी आत्मा में ही है। तो और जब हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में होगा तो ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। जो परमात्मा हैं वे मैं हूँ और जो मैं हूँ वे ही परमात्मा है। ऐसा ध्यान करना ही निश्चय से जिन पूजा ही है और अन्य कुछ नहीं। परमात्मा दो प्रकार के होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा कौन होते हैं? सकल का अगर हम संधि विच्छेद करें, स प्लस कल, स मतलब सहित और कल मतलब शरीर। तो जो सकल परमात्मा है तो मतलब जो शरीर सहित परमात्मा है, और जिन्होंने चार घाती कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे अपने अरहंत जो परमेष्ठी हैं उन्होंने चार घाती कर्मों का नाश कर दिया है और वो शरीर सहित हैं, तो वे सकल परमात्मा हैं। निकल परमात्मा नी प्लस कल, नी मतलब कि शरीर रहित और कल मतलब शरीर। तो जो शरीर रहित हैं ऐसे परमात्मा जिन्होंने आठों कर्मों का नाश कर दिया है, चार घाती और चार अघाती, आठों कर्मों का नाश कर दिया, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी, तो वे निकल परमात्मा हैं। जिन्होंने भगवान आत्मा को जानो, ऐसा कहते हैं कि हे भव्य जीवों, जिनको सारी दुनिया नमस्कार करती है वे भी जिनको नमस्कार करें, और जिनकी सारी दुनिया स्तुति करती है वे भी जिनकी स्तुति करें, एवं जिनका सारी दुनिया ध्यान करती है वे भी जिनका ध्यान करें। ऐसे देवालय में विराजमान भगवान आत्मा को जानो, ऐसा कहते हैं। अब हम शीघ्र ही परमात्मा दशा को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।